दोस्तों ये है एक जर्मन प्रीस्ट मैक्स ट्रामेल। साल था 1894। मैक्स सड़क पे जा रहे थे। वो देखते हैं अचानक बर्फ़ के टूटने के वजह से एक बच्चा पानी में गिर जाता है। मैक्स तुरंत उस बच्चे को पानी से निकाल के उसकी जान बचा लेते हैं। उस बच्चे का नाम था एडोल्फ हिटलर। ये वही हिटलर था जो बाद में बड़ा होकर कई सारे मासूमों की जान का दुश्मन बना और जिसने वर्ल्ड वार 2 की शुरुआत करके पूरी दुनिया को मौत के मुंह में ढकेल दिया था। इस वीडियो में आपको इतिहास से जुड़ा 9 ऐसी बातों के बारे में पता चलेगा जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा, इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। 12वीं सेंचुरी के समय इंसानों की तरह जानवरों को भी सजा दिया जाता था। एडवर्ड पायसन इवांस के बुक में बताया गया है, साल 1266 के समय एक बार एक सूअर के वजह से एक इंसान को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचती है। बाद में उस सूअर को गिरफ्तार करके कोर्ट भेज दिया जाता है, जहां जज उसे दोषी पाते हैं और उसे फांसी की सज़ा सुना देते हैं और उसे कुछ टाइम बाद फांसी दे भी दिया जाता है। ये किस्सा सुनने में बहुत अटपटा लगता है, पर इवांस के बुक में इसके बारे में ऐसा ही लिखा गया है। दोस्तों, अफजल खान और छत्रपति शिवाजी की कहानी आपने ज़रूर सुनी होगी। कहा जाता है युद्ध में जाने से पहले अफजल खान ने अपने कुछ युवतियों को बुला के मशवरा मांगा था। उन युवतियों ने उसे बताया था कि शिवाजी के साथ युद्ध में उसके जान को खतरा हो सकता है। ये सुन के अफजल खान डर जाता है और सोचता है अगर उसकी युद्ध में मौत हो गई तो उसकी सारी 63 बीबियाँ दूसरी शादी कर लेंगे। इसीलिए वो अपनी सारी बीबियों को एक जगह बुलाता है और उन सभी को मौत के घाट उतार देता है। फिर वो बीजापुर के एक जगह पे उन सभी के लाशों को दफना देता है। आज इस जगह को 60 कब्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अफजल खान युद्ध के लिए जाता है, जिसमें शिवाजी को वो धोखे से मारने की कोशिश करता है, पर खुद ही शिवाजी के हाथों मारा जाता है और युवतियों के द्वारा कही गई बात सच हो जाती है। साल 1820 में थॉमस बाले नाम के एक आदमी ने तकरीबन 1400 केजी सोना, 2400 किलो चांदी और कई सारे कीमती हीरे जेवरात एक जगह पे छुपा रखा था और इस खजाने के पास पहुंचने के लिए वो 3 पेज का एक कोड लिखता है, जिसमें खजाने के पास जाने की पूरी जानकारी होती है। आज हम इस कोड को बाले साइफर्स के नाम से जानते हैं। आज के समय इस पेपर के 2nd पेज को डिकोड किया जा चुका है, जिसमें खजाने का पता और इसके वर्जीनिया में होने का पता चला है, पर बाकी 2 पेज यानी नंबर 1 और नंबर 3 को आज तक सॉल्व नहीं किया जा पाया और इन्हीं पेजेस में खजाने का सटीक पता लिखा हुआ है। दोस्तों, ये है गोबेकली टेप। इसे दुनिया का पहला मंदिर कहा जाता है। सैमेड नाम के एक जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट ने 12 साल तक यहाँ काम करने के बाद कई तर्कों के साथ ये बताया था कि गोबेकली टेप दुनिया का पहली जगह है जहाँ इंसान पहली बार अपने भगवान से मिलने और अपनी भक्ति दिखाने आया करता था। टेनिस गेम को आज कई महंगी रैकेट्स से खेला जाता है, पर पहले ये गेम ऐसा नहीं हुआ करता था। 12वीं सेंचुरी के समय फ्रांस में एक गेम बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था, जिसमें एक लेदर बॉल को हाथ की हथेली से एक नेट के पार मार के खेला जाता था। इसे वहाँ के लोग जेब दे पाँव में कहते थे, जिसका मतलब है खाली हथेली से खेला जाने वाला खेल। बाद में ये खेल इंग्लैंड में पहुँचा, जहाँ बड़े घराने के लोग इसे रैकेट से खेलने लगे। वहाँ इस गेम को टेनिस का नाम पड़ा और बाद में इंग्लैंड से ही ये गेम दुनिया भर में पहुँचा और फेमस हुआ। बात है 4 जून 1980 का। एक एक्सीडेंट के चलते एडविन रॉबिन्सन नाम का एक आदमी अपनी देखने और सुनने की शक्ति खो देता है। कुछ साल ऐसे ही बीत जाता है, पर एक बार एडविन अपनी मुर्गियों को लाने भारी बारिश में बाहर निकलता है। इस वक्त उसके पास एक जोरदार बिजली गिरता है, जिसके बाद तकरीबन 20 मिनट के लिए वो बेहोश हो जाता है। फिर जब वो होश में आता है, सरप्राइजिंगली उसकी सुनने और देखने की शक्ति वापस आ गई होती है। इसके बाद वो तुरंत अपने डॉक्टर्स के पास जाता है, जहां उसका डॉक्टर उसे बताता है कि साइंस से ऐसी चमत्कार होना नामुमकिन है, इसे हम भगवान का आशीर्वाद ही कह सकते हैं। एक सांप हमें बिना वजह कभी नहीं काटता। इस बात को साबित करने के लिए साल 1986 में नीलम कुमार खेरे नाम के 28 साल का एक आदमी कई सारे जहरीले सांपों से भरे एक ग्लास केज के अंदर
तकरीबन 72 घंटे बिताया था और सरप्राइजिंगली इतने घंटे खतरनाक सांपों के बीच रहने के बाद भी नीलम को एक भी सांप ने नहीं काटा और इसी के साथ नीलम ने अपने बात को साबित किया और साथ ही साथ उसने गिनीज बुक में भी अपना नाम दर्ज कर लिया था। कुछ इसी तरह का एक किस्सा पहले न्यू जर्सी में भी हो चुका था। साल 1820 के समय न्यू जर्सी के लोग सोचते थे कि टोमेटो एक जहरीला चीज है और लोगों के इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए रॉबर्ट गिबन जॉनसन नाम के एक आदमी ने तकरीबन 1 बाल्टी भरकर टमाटर खा लिया था, फिर भी उसे कुछ नहीं होता। ये देखने के बाद वहाँ के लोगों में गलतफहमी खत्म होता है और वो भी टोमेटो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है साल 1947 में भारत में महंगाई कितनी हुआ करती थी? जानने के लिए आप स्क्रीन पे जो वीडियो है उसे क्लिक करके पूरा जरूर देखिए।